दोस्तों तो फाइनली मैंने ओला बाई कर ली है। इसके पीछे की क्या स्टोरी है और ये कैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो इसे बाई किए हुए मुझे 2 ही दिन हुए हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी ना दोस्तों, तो एक दिन मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया था, 48,000 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बारे में सारी मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन मुझे वो प्रॉफिट हुआ उस दिन मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे जो अपना ट्रेडिंग कैपिटल है वो ज़्यादा करनी चाहिए। इसलिए मेरे पास 2 मोटरसाइकिल्स थे, एक जिक्सर, मैं फोटोग्राफ्स भी डाल दूंगा, और एक रेडियन बिल्कुल ब्रांड न्यू ही था। मैंने दोनों बाइक्स बेच दी थी सिर्फ इसलिए कि फ़ंड थोड़ा बड़ा करूँगा। तो जो मेरे पास वो पैसे आए वो सारे मैंने ट्रेडिंग में लगाए थे। और बाकी आप मेरी जो पहली वीडियो है ट्रेडिंग स्टोरी के बारे में, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें मैंने उस पैसे की बात की हुई है। तो वो मैंने बाइकें बेच दी थी। अब मैंने नई बाइक इसलिए बाई की है क्योंकि जब ट्रेडिंग हम करते हैं, हम फंड डालते हैं, तो हम सबको ना, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें ना कोई भी चीज़ बाई नहीं करनी चाहिए। अभी सारा पैसा जो है वो हम इन्वेस्ट करें ट्रेडिंग में, वही सही रहेगा। और फिर सारा पैसा डूब जाता है और फिर आपको भी पता है आपकी क्या मेंटल स्टेट रहती है। वो मेरे साथ भी सेम ही सिचुएशन हुई थी। इसलिए अभी क्योंकि ये मेरा जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में मैं अपनी मेंटल कैपिटल को, जो मेरा कॉन्फिडेंस गया था, उसे रीगेन करने के लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा कोई। अब उस चीज़ को, उस कॉन्फिडेंस को पाने में ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कि मैंने दोनों अपनी बाइक्स बेची थी। और अब दोबारा से बाय करके मुझे खुद के लिए ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ, मैंने अगर कोई चीज़ ख़राब की है तो मैंने नई चीज़ बना भी दी। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपने बहुत बार ये कोट सुना होगा कि भैया अगर आपने बुलेट की बजाय इनफील्ड के आपने शेयर्स बाय कर लिए होते, या टाटा की कार बाय करने की बजाय टाटा के शेयर्स बाय कर लिए होते, तो शायद आप करोड़पति होते। बट आपकी एक एज होती है हर चीज़ को एंजॉय करने की। जब मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो उसमें मुझे उस टाइम ये लगता था कि मुझे अभी कहीं घूमने नहीं जाना, कुछ नहीं बाय करना, सारा पैसा जो है ट्रेडिंग में लगाऊंगा। जब ट्रेडिंग में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं एंजॉय कर ही लूँगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपके जो साइकोलॉजी है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने मेरी ट्रेडिंग स्टोरी की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि सारे रूल्स आते हुए भी मुझे साइकोलॉजी ठीक ना होने की वजह से कैसे लॉस हुआ, और कैसे ऑप्शन बाइंग की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जैसे मेंटल कैपिटल वर्ड मैं यूज़ करूँगा, वो मेरी लूज़ हुई। तो उसको रीगेन करने के लिए ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही मिनिमलिस्टिक बन के ही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं कि सारा पैसा सिर्फ ट्रेडिंग में लगाऊंगा। ट्रेडिंग में वही पैसे लगाना जो पैसे आप लूज़ करना वेयर कर सको। अगर आप नहीं वेयर कर सकते तो साइकोलॉजिकली उस चीज़ का इम्पैक्ट रहेगा ही। अभी जो भी मेरा टाइम चल रहा है, मैंने नई कार भी बाई किया, उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। और ये ट्रेडिंग के पैसे से बिल्कुल नहीं है, ये ट्रेडिंग की जो मेरी साइकोलॉजी रियून हुई है, क्योंकि ट्रेडिंग में 80% 90% सिर्फ साइकोलॉजी का रोल है। बट अगर आपके दिमाग पे ऐसे प्रेशर्स रहेंगे कि मैंने चीज़ें बेच दी, मैंने लोन ले लिया, ऐसी चीज़ों का अगर साइकोलॉजिकली आप पे इम्पैक्ट रहेगा तो आप ट्रेडिंग में शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। मेरे लिए तो ये चीज़ काम ही नहीं करी। मैं इसलिए उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब मैंने ये चीज़ बाय करने का मेरा रीज़न ही यही था कि मैंने हर वो चीज़ पहले ही लेके, ज़रूरी नहीं है हर कोई ऐसा कर सके, कि हर किसी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। मेरे पास था पैसा, मैंने डुबाया, उसके बाद मैं सारी चीज़ें दोबारा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर रहता है कि मैंने फादर की बनाई हुई चीज़ें बर्बाद कर दी, वो मेरे दिमाग से हटे और मैं बिल्कुल लाइट माइंडेड होके ट्रेडिंग करूँ। क्योंकि अब क्या होता है, अगर मैं 20 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं तो उसमें से 18 दिन प्रॉफिटेबल है, किसी एक दिन बड़ा लॉस कर जाता हूँ। उसमें कई तरह के रीजंस हो सकते हैं, बट जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उनको ना फॉलो करना उसका रीज़न है। तो अभी ये चीज़ को इस तरह से मैं ये इसका व्यू नहीं देने वाला कि कैसी है ये एक्टिवा या कैसा है ये ओला स्कूटर, इसके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं। मेरा इसे बाय करने का यही मकसद था कि अगर मैंने कुछ चीज़ें घर से बेची हैं तो मैं एक अच्छी चीज़ घर पे बना भी दूं। अगर मैंने कोई गाड़ी बेची है तो उससे अच्छी गाड़ी घर पे बना ही दूं, ताकि मेरे घर वाले भी मेरे में से जो ट्रस्ट है वो ना लूज़ करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आई होप कि आप इस वीडियो को बनाने का मकसद ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप भी अपने जो शौक़ हैं उनको लेकर आप अपना खर्चा करने से कंट्रोल करते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्रेडिंग में जब ज़्यादा पैसे आ जाएंगे ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा लेता हूँ। और दोस्तों मैं लास्ट में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगली वीडियो मैं दोबारा से ट्रेडिंग कैपिटल डालने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे लोन लेने की कोशिश करी, सस्ते लोन लेने की कोशिश करी, और बहुत कुछ मुझे लोन्स के बारे में पता भी लगा कि किस तरह से लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी लोन ले लेते हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। और शेयर्स के
शेयर्स को गिरवी रख कर भी आप लोन ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगी, कम से कम 10-15 दिन मुझे इसी पे काम करते हो गए। और जो मैंने 10 लाख का टारगेट सोचा था उस पर मैंने क्या काम किया और क्या रहा, वो आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे भी मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम अपनी वीडियोस को कैसे और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।